बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद रिपोर्टर्स और मैं हूं बिलाल नदीम। हम गुज़िश्ता 2 दिनों से कश्मीर के अंदर मौजूद है। इस वक़्त हम मुज़फ़्फ़राबाद स्टेट लॉजिस के अंदर मौजूद हैं और बिल्कुल हमारे अक़ब में नीलम झेलम रिवर है और बड़ा खूबसूरत यहाँ पे मौसम है और बड़ा ज़बरदस्त माहौल है और सियासी माहौल भी यहाँ पे काफ़ी गर्म देखने में आ रहा है। इस वक़्त हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की टीम के कोर मेंबर मिनिस्टर फॉर हेल्थ कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से और जो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बजट कटौती की वजह से, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। पहले तो ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस सी का हम 2 रोज़ से यहाँ पे मौजूद है। कल वज़ीर आज़म भी उनसे मुलाकात थी हमारी, काफ़ी देर तक हम उनके साथ बैठे रहे। तो हेपेटाइटिस सी का बड़ा सुनने में आ रहा था कि कश्मीर के अंदर हेपेटाइटिस सी एक बड़ा वबा जो है, बड़ा इशू बना हुआ है। उस हवाले से आज़ाद कश्मीर का हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आपके शुक्रिया के साथ अपनी बात का आगाज़ करना चाहूँगा। असल में हेपेटाइटिस सी और बी जो है वो यहाँ हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इस मद और एतबार में है कि यहाँ चूँकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो सर्व कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान से जब वो कोई एक भी बंदा इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड होके आता है तो वो फिर यहाँ पर जो है वो बायस बनता है बाकी सारी स्प्रेड आउट में। फिर आपको पता है कि पानी जो है उसको उसका ये बड़ा सोर्स है, और आज़ाद कश्मीर भर में हमारा जो पानी इस्तेमाल हो रहा होता है उसमें बहुत कम जगहों के ऊपर जो है वो ट्रीटेड वाटर, या जिसको आप कहेंगे कि अफज़ान सेहत के मुताबिक जो है वो पानी वो मौजूद होता है। तो उसमें जो डेफिशिएंसी है और ये पानी की जो साफ़ पानी की कमी है वो भी इसका सबब बनती है। साथ ही साथ जो है हमारा जो पेरिफेरल निज़ाम है उसमें चूँकि अवेयरनेस की भी बड़ी कमी थी, तो लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे तो उस वक्त तक भी जो है वो इसके स्प्रेड आउट में अच्छा खासा जो है वो प्रॉब्लम रहेगा। कुछ जो है वो हमारे इंटरनेशनल अदारों ने, WHO और यूनिसेफ ने भी यहाँ पे इस वाली चीज़ को महसूस करते हुए हमें सपोर्ट किया। हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो दो तर्ज के ऊपर काम कर रहा है। एक हमारा CDC डिपार्टमेंट जो है वो जो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ को देखता है, उनका जो एक अच्छा खासा उसके ऊपर एक लेआउट करके एक प्लान जो है वो तरतीब दिया गया है। उस एतबार और मद में सबसे ज़्यादा जो हम काम कर रहे हैं वो इसके डायग्नोसिस के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, ताकि बर वक्त पता लग सके, और जो इन्फेक्टेड लोग हैं उनके अलावा उनका ट्रीटमेंट, और जो अन इन्फेक्टेड लोग हैं वो उनको कुछ वैक्सीनेशन जो है वो उसके प्रोसेस से गुजारा जा रहा है। साथ ही साथ जो है वो पीने का साफ़ पानी मुहैया करने, दीगर जो हमारे दीगर कम्युनिकेशन के ज़रिए हैं, जैसे हमारे बार्बर शॉप्स हो गई, हमारे दीगर जो है वो रेस्टोरेंट्स और बाकी जगहों के ऊपर जो स्प्रेड होने वाला निज़ाम है उसको भी चेकअप किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि थैंक्स टू WHO और यूनिसेफ के, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जितने मर्जी भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने उन्हें रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने जो है वो उसके ऊपर हमारी मदद की। हमने बजट में भी अच्छा खासा इस वाले CDC के कंट्रोल के लिए अच्छा खासा बजट हमारा मुख्तस है, उसके ऊपर भी अच्छा भरपूर सर, काम अभी हो आप रहा है। बैठे थे तो हमें बता रहे थे कि डॉक्टर्स जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे डॉक्टर्स का काफ़ी इशू है। उस हवाले से क्या इनिशिएटिव लेने जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट? देखिए जी, उस सिलसिले में कुछ रिमोट एरियाज़ हमारे ऐसे हैं और इतना पहाड़ी और इतना मुश्किल दुश्वार गुजार इलाके हैं कि वहाँ पे डॉक्टर्स की डिप्लॉयमेंट जो है वही कई दफ़ा काफ़ी मुश्किल होती है। और चूँकि हमारे कोई शहरों की तरह का निज़ाम नहीं है, 20-30 घरों का एक गांव है, उसके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद दूसरा गांव आएगा। तो ये वाले जो सारे रिमोट एरियाज़ हैं उसको फिर हमने ये एक सोल्यूशन निकाला है कि जो है वो हम टेली मेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं, टेली हेल्थ की तरफ जा रहे हैं। तो टेली हेल्थ हमारा यहाँ पे काफ़ी कामयाब रहा है, और तकरीबन हमने 14 सेंटर टेली हेल्थ के जो हैं वो डेवलप किए, IT और दीगर हमारे इदारों के साथ के तावन के साथ। WHO भी इसमें हमारा पार्टनर है। लेकिन वो ये वाला तरीका जो है वो अच्छा खासा यहाँ हमारा कामयाब हुआ, चूँकि डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी समेत दीगर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको भी यहाँ कैटर किया जा रहा है, और अच्छे इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। उससे हम जो है वो ये डेफिशिएंसी भी पूरी करने में अच्छा, अभी कामयाब अभी होंगे। अभी आप बात कर रहे थे तो आपने जो सेहत इंसाफ कार्ड है इमरान खान का, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं जब इसके ऊपर रिपोर्टिंग करता था तो मैंने देखा बहुत से गरीब लोगों को लाहौर के महंगे हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने का मौका मिला हेल्थ कार्ड के थ्रू। आपको यहाँ पे हेल्थ कार्ड पे क्या इश्यूज आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या इसके ऊपर डेवलपमेंट होनी चाहिए कि गरीब आदमी अच्छे से अच्छा इलाज करवा सके? देखिए, सेहत सहूलत एक अच्छा इनिशिएटिव था इमरान खान साहब की तरफ से। इसमें मैं इमरान खान साहब का मशकूर इसलिए हूँ कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान से भी पहले उन्होंने पूरी रियासत के लोगों को जो है वो सेहत सहूलत कार्ड जो है वो वंस फॉर ऑल कर दिया था। उसकी वजह से हमारे लाचार, गरीब और बेबस मरीज़ जो थे उनको
तकरीबन हमारी एलीट क्लास के बराबर सेहत की सहूलियात जो हैं वो मैसर आ गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली हमारा ये हो रहा है कि हमारी वफाकी हुकूमत ने स्टेट लाइफ को हमारा जो प्रीमियम जो था वो पे नहीं किया, और उस प्रीमियम ना पे करने की वजह से स्टेट लाइफ ने हमें मज़ीद इन सहूलियात का दायरा कार बढ़ाने से रोक दिया है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे उन बेबस लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती वाली बात है। अगर ये वाला सिलसिला जो है वो जारी रहता है तो हम आज़ाद कश्मीर के लोगों को सेहत कार्ड की मद में सहूलत देने से कासर हो जाएंगे। अगरचे हम अपने इन लाचार मरीज़ों को जो है वो बेआसरा तो नहीं छोड़ सकते, उसका कोई ना कोई अरेंजमेंट तो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन यह है कि ये वाली चीज़ जो है वो इतनी अच्छा, कल मुनासिब नहीं कल है। प्राइम मिनिस्टर से जब हमारी मुलाकात हुई थी वो भी यही बता रहे थे कि बजट का बहुत इशू है। आप क्या समझते हैं कि ये पीडीएम हुकूमत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए कश्मीर के अंदर ये कर रही है या उनके कोई और अज़ाइम है इस हवाले से? देखिए, वो बड़े भोंडे तरीके से एक्ट कर रहे हैं। असल में जब किसी गवर्नमेंट को डिस्टेबल किया जाता है तो वो भी इतने ग्रेजुअल और इतने आहिस्ता आहिस्ता तरीक़ों से किया जाता है कि आवाम को समझ नहीं आती। इनसे अब बेवकूफ़ी ये हो गई है कि ये सारे के सारे महाज़ खोल के हमारा बजट के थर्ड और फोर्थ क्वार्टर की रिलीज़ेज़ भी इन्होंने बंद की। बंद करने के बाद अब इन्होंने सेहत सहूलत कार्ड की प्रीमियम, जो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, 1 अरब रुपए की बात है, वो भी इन्होंने अदा नहीं की। उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें करके तो वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की अवाम को हम हुकूमत दुश्मन बना लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि आज़ाद कश्मीर की अवाम जो है वो सियाने लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि पीडीएम जो है वो मिल के तो हमें तहरीक इंसाफ की इस वाली गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करवाना चाहती है। तो वो जो भी अनरेस्ट पैदा होगा वो सारे का सारा पीडीएम के ख़िलाफ़ होगा। आप हमारे प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो कि उनके बड़े भाई नवाज शरीफ खुद को कश्मीरी कहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि कल हमें ये पता लगा कि मुफ्ती इस्माइल साहब की जानिब से कहा गया है कि हमने बजट नहीं देना और इस तरह की बातें कि आप लोग हमसे अपने आप को वैसे ही अलग कर चुके हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हेल्थ एक वो आपका सेक्टर है जिसमें बजट की कमी नहीं आनी चाहिए ताकि लोगों का बेहतरीन तरीके से इलाज हो सके। देखिए, मैं थोड़ा-सा जो वो कहते हैं ना कि आप हमसे अलग अपने आप को कर चुके हैं, तो उसका जो इशारा है ना, वो एक नई बात मैं आपको आपके इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि ये जो हमारी 13वीं तरमीम हुई थी, ये 13वीं तरमीम कोई तहरीक-ए-इंसाफ ने तो पेश नहीं की नहीं थी। किया। ये आपके चहेते यहाँ से इन्होंने जो है वो 13वीं तरमीम पेश की थी, और आपने, आपकी हुकूमत ने, नून लीग की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान असेंबली से इसको पास करवाया। और तीसरी बात ये कि ये कोई नया काम आपने नहीं किया, ये आपने पाकिस्तान के आइन की पासदारी की है, और उस आइन की पासदारी के हवाले से आपने हमें जो आज़ाद कश्मीर के लोगों को राइट दिया है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली उनकी हरकत हैं, इन वाली हरकत से जो नुकसान उनको होने जा रहा है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ और रियासत पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। तो ये वाले एक्ट्स करके तो वो फिर उस वाली मोहब्बत में भी कमी ला रहे हैं, और साथ ही साथ जो है वो ये कहते हैं जी कि हम बजट नहीं देंगे। देखिए, अगर हमें जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट हमें बजट नहीं देती, तो पहले तो हम रेगुलेशन को देखेंगे, रूल्स को देखेंगे, और उसके बाद आखिरी बात जो है वो ये है कि बैसियत वफाकी यूनिट हम ये राइट रखते हैं कि आप हमारा जो बजट का वो वाला हिस्सा है जो आपने पहले कट किया, आपने वो क्यों कट किया, और अभी आप नया बजट हमें क्यों नहीं देते अच्छा, उसकी। एक और अहम चीज़ आप भी अभी गुफ्तगू कर रहे थे तो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, अफसरान के थ्रू शरारत की जा रही है। हम देख रहे हैं पंजाब में भी यही सूरत-ए-हाल है। पंजाब में भी अफसरों को निकाल लिया जा रहा है और अपनी मर्ज़ी के अफसरान तैनात करने की कोशिश की जा रही है। बीसीसी पे लाहौर का भी वाक़या हमारे सामने है। आप समझते हैं कि अफसरान के थ्रू भी कोई शरारत करने की कोशिश की जा रही है? और ये मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आपके डिपार्टमेंट में कोई इस तरह का वाक़या सामने आया है? देखिए जी, हमारे महकमे में कोई इस लेवल की बात तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, लेकिन हमारा जो एसीएस डेवलपमेंट है, उनकी जगह जो 19 ग्रेड के एक ऑफ़िसर को भेज दिया गया, तो वो उस पे तशवीश हमें ज़रूर है। तशवीश हमें इस एतबार और मद में है कि अब एक हमारे जो सीनियर ब्यूरोक्रेसी हमारी मौजूद है, तो उनको आप जब ऐसे नुमाइंदों के ज़रिए एड्रेस करवाएँगे, या ऐसे नुमाइंदगान जो हैं वो उनको अहकामात देने की जगह आ जाएँगे, एडमिनिस्ट्रेटिव तो क्राइसिस फिर पैदा ज़ाहिर है वो क्राइसिस कर पैदा होगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये इनके सारे हीले बहाने सिर्फ़ आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को डिस्टेबल करने के लिए हैं। लेकिन वो जो है वो इसमें कामयाब इसलिए नहीं हो सकते, तहरीक इंसाफ के जितने हमारे मेंबरान असेंबली हैं वो सारे के सारे
इमरान खान के झंडे तले मुत्तहिद और मुतफिक हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा 29 तारीख को यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ आ रहे हैं और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से कहा जा रहा है कि एक तारीखी जलसा होगा। आप क्या समझते हैं कि मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैं ये ऑब्ज़र्व करता हूँ कि क्या ये मैसेज दिया जा रहा है पीडीएम को जलसे के थ्रू कि ये अब पीटीआई का गढ़ है? देखिए जी, वो पीटीआई का गढ़ तो जब हुकूमत ये आपकी है पहले तो ही था। जलसे की क्या ज़रूरत है? हमें जो जलसे की ज़रूरत है वो ये है कि इमरान खान साहब हमारी हुकूमत बनने के बाद मुतअद्दिद दफ़ा वो यहाँ आना चाह रहे थे, लेकिन वो आ नहीं पाए। इमरान खान की कश्मीर के लोगों के साथ एक बड़ी स्पेशल और वालियाना मोहब्बत है। वो थोड़े-थोड़े अरसे के बाद जब वो हमारी नून लीग की यहाँ गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में थी, तो तब भी वो 4, 5, 6 दफ़ा यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने यहाँ बड़े-बड़े जलसों से ख़िताब किए। तो अब इमरान खान साहब जो है चूँकि लंबे अरसे से वो आज़ाद कश्मीर आ नहीं सके, तो मैं समझता हूँ कि उनकी वो जो आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत है, उसकी वो वजह है कि अदम वो यहाँ। अदम एतमाद के हवाले से जो खबर गर्दिश कर रही है उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मेरे नज़दीक फ़िलहाल अदम एतमाद की मुझे दूर-दूर तक कोई जो है वो खुशबू नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह ये है कि अदम एतमाद जो है वो हमेशा तब पेश होती है जब हमारे मेंबरान असेंबली का कोई ग्रुपिंग हो, कोई इस तरह की चीज़ हो। तो हमारे इस वक्त तहरीक इंसाफ के इमरान खान के झंडे के तले तमाम मेंबरान असेंबली मुत्तहिद और मुतफ़िक हैं और तनवीर इलियास साहब की क़यादत के ऊपर सारों को कोई एतराज़ भी नहीं है। तो छोटे-मोटे इख्तलाफात तो हर जगह होते रहते हैं और वो सेटल भी होते रहते हैं। इस इख्तिलाफ़ात लेवल का कोई मामला नहीं है कि वो तहरीक अदम एतमाद की तरफ चलिए जाए। बहुत शुक्रिया।